जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में। वैसे भी माशाल्लाह से 15 रमज़ान के करीब मामलात जो थे वो अक्सर मार्केट में वॉल्यूम्स आया करते हैं। ईद से पहले जो है वो एक स्पाइक बना करती है। ये रमज़ान से पहले भी इस पर बात होती रही, रमज़ान के दौरान भी इस पर बात होती रही। तो अब वो वक़्त हुआ चाहता है लेकिन प्रॉफ़िट टेकिंग वाली साइड पर रहना बड़ा ज़रूरी है। साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग करना ज़रूरी है। 663 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए, वॉल्यूम अच्छे थे। ऑयल एंड गैस ने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, दीगर सेक्टर में भी आज अच्छे वॉल्यूम्स जो है वो देखने को मिले। कुछ खबरें ऐसी थी जिन्होंने बहरहाल रात के वक़्त जो था वो थोड़ा-सा पैनिक फैलाया जिसमें सबसे पहली खबर जो थी वो ये थी कि आईएमएफ जो है वो स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका और आईएमएफ जो है वो नाराज़ होके चला गया देन सो एंड सो। तो आपको याद होगा कि मैं अपनी रफ़ली हर वीडियो के अंदर आपसे ये गुज़ारिश करता हूँ कि ये इस किस्म की खबरें चलती हैं। आज इस हवाले से भी खबर है इंशाल्लाह उसको आगे चल के शामिल करेंगे। लेकिन मार्केट में रहते हुए इन छोटी-मोटी खबरों का आपने बिल्कुल जो है वो प्रेशर नहीं लेना, देखना ये है कि मार्केट क्या कह रही है। आईएमएफ का मामला बहरहाल उस हवाले से बिल्कुल परेशानी की कम से कम मेरी हद तक तो जो है वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं जी 663 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें से एक कंपनी हमारे हाथ भी लगी है। प्रीमा तो ख़ैर अब पुरानी बात हो गई ना। वो तो अब काफ़ी लोगों ने खरीदा, कइयों ने नहीं खरीदा, कई लोग मिस कर गए। अब कुछ लोग जो है वो सोच रहे हैं इसको दोबारा खरीदने का। तो भई अब हम तो इसके बायर नहीं हैं। ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि जब हम किसी एक शेयर में से अपने जो मुकर्रर करदा लेवल्स हैं जब वो डिसाइड कर लें और उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि उससे थोड़ा-सा साइड पे रहा जाए। लोग खरीद लेते हैं, लोग आपस में लेन-देन करें, बाद में देखेंगे हमने क्या करना है। तो एक कंपनी हमारे हाथ लगी है जी, वो लास्ट पे डिस्कस करेंगे कौन-सी है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। ओवरऑल मार्केट में आज वॉल्यूम तो अच्छे थे, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो आपको मार्केट के अंदर एक स्पेसिफिक परफ़ॉर्मेंस जो है वो नज़र आ रही है। जिसमें अगर आप ऑयल एंड गैस की बात करें तो सिर्फ़ माड़ी की परफ़ॉर्मेंस है। अच्छा माड़ी के हवाले से अब मैं एक बात जो है वो गुज़ारिश करता चलूँ। अ, हमने भी माड़ी आपको पता है डिस्कस करते रहे हैं और हमारे पास भी है, लेकिन हमने इसके एग्ज़िट लेवल डिसाइड कर रखे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिस वक़्त किसी शेयर के हवाले से सोशल मीडिया पर बात होनी शुरू हो जाए, तो उससे बच जाएँ। तो अब तो हम जी माड़ी के भी बायर नहीं हैं, अब तो हम सिर्फ़ सेलर हैं उसके। हमने जो लेवल डिसाइड कर रखे थे उसमें से एक जो लेवल था वो आज 650 का वो एग्ज़ीक्यूट हो गया है। बाकी कुछ ऊपर का भी एक आध है, इंशाल्लाह देखेंगे लेकिन अच्छा खासा प्रॉफ़िट है। अब हम माड़ी के बायर नहीं हैं, अब हमारी तरफ से ये 1500 भी चला जाए, तो हम इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। इसके साथ अगर आप फर्टिलाइज़र को देखें तो उसमें परफ़ॉर्मेंस को ख़ास नहीं है, सीमेंट में देखें तो सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। इसके अलावा पावर जनरेशन में देखें, बड़ी-सी सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप देखें, तो देखने को लग रहा है कि जो 4-5 बैंक्स हैं, वो पॉज़िटिव हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें सेक्टर वाइज़, तो आपको बैंकिंग सेक्टर जो है, वो सिर्फ़ 73 पॉइंट्स के साथ नज़र आ रहा है। और ऑयल एंड गैस के 421 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें कंपनीज़ वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो माड़ी के हैं, 350 पॉइंट्स, फिर ओजीडीसी, पीपीएल के थोड़े-थोड़े से पॉइंट्स हैं और इस तरह से परफ़ॉर्मेंस चल रही है, बड़ी सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। मार्केट में वॉल्यूम ज़रूर आए, मार्केट ने परफ़ॉर्मेंस ज़रूर दी, लेकिन बहुत सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। तो इसलिए आपका साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग करना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, मज़ीद अगर सेक्टर वाइज़ देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में अगेन जो एफएफसी है, उसके मामलात जो हैं वो थोड़े से ख़राब हैं। अ, अगर टाइम मिला लास्ट पे तो उसका चार्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह कल देख लेंगे। आगे चलते हैं जी, मजीद अगर हम बात करें तो लास्ट पे जो है वो हम केएससी 100 को डिस्कस करेंगे। सर्ल जो था उसका हमने आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था और सर्ल फिर आज चल गया। हमने भी प्रॉफिट टेकिंग की, आपने भी की होगी। माड़ी की डिस्कवरीज हैं जी और ओजीडीसी की रिकवरीज जो डिस्कवरीज हैं इसके हवाले से बहुत मर्तबा बात हो चुकी है कि अब इसकी मजीद भी आपको खबरें मिलेंगी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अब आप कूद जाएँ। अब तो जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग करे। आज हमने ओजीडीसी में भी प्रॉफिट टेकिंग की है, ट्रेड बनाई, प्रॉफिट टेकिंग की। माड़ी जो था वो हम पुराना लेकर चल रहे थे, उसकी नई बाइंग हमने नहीं की।
कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करते हैं। पहली खबर जो है वो रेडको टेक्सटाइल के हवाले से है, जिसके बोर्ड ने मज़ीद 800 मिलियन जो है वो अप्रूव कर दिए हैं एक्सपेंशन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये वो कंपनी थी जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में थी, फिर इसका लॉस रिकवर हुआ, उसके बाद इसकी ईपीएस बेहतर हुई, अब ये एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छी प्रोग्रेस है इनकी तरफ से। तो इस किस्म की जो कंपनीज़ हैं, और एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, जिस तरह से कि मैं कल भी एक बात कर रहा था, कल से मुराद लास्ट वाली वीडियो में, जिस तरह से शुगर सेक्टर की खबर आई थी, तो मैंने आपसे क्या कहा था? जिस सेक्टर को मार पड़ रही हो, उसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल के हवाले से बड़ी बैड न्यूज़ है, यूरोप से कुछ नहीं हो रहा, अमेरिका से कुछ नहीं हो रहा, बंद हो रही हैं मिलें। यही वक़्त होता है चीज़ों के ऊपर नज़र रखने का। आगे चलते हैं जी, और ये जो मैं आपसे ये कहता हूँ ना कि यही वक़्त होता है चीज़ों पर नज़र रखने का, जब चीज़ें एक हद से ऊपर चली जाती हैं, तो फिर वो आप उससे कमा नहीं पाते। ना आप डिविडेंड की सूरत में कमा पाते हैं, ना आप किसी और हवाले से कमा पाते हैं, इवन कि आप तो इंटरेस्ट रेट को बीट नहीं कर पाते। ये कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने पहली मर्तबा जो है वो थोड़ा-सा टेक्निकली चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश की थी, जिसमें डिविडेंड यील्ड, शेयर की प्राइस और इस वक़्त मौजूदा आपका जो इंटरेस्ट रेट है। आप यकीन कीजिए कि इसमें से क्योंकि हमें जो आदत है ना इस वक़्त जो सोशल मीडिया के ऊपर, वो हमें आदत है गुडी-गुडी और अच्छी-अच्छी, कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, देखें जी 10 लाख का 1 करोड़ बन जाएगा, फिर इस तरह से कंपाउंडिंग होगी, ये होगा, वो होगा। सो द पीपल लाइक दैट, अच्छी-अच्छी चीज़ें, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटीज़ होती हैं, जिस तरह से आपने कोरिलेट करना होता है चीज़ों को, मैंने सिर्फ़ जस्ट टच किया है कल उसको, और इस वक़्त मौजूदा प्राइस जो है शेयर्स की, जिसको आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहते हैं, तो लोग घूम के रह गए हैं। मेरे पास जो पर्सनल मैसेजेज़ बहुत ज़्यादा मौसूल हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों का ये कहना है जी कि ये चीज़ किस तरह से कोरिलेट होती है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। अब ये तो हाल है। फिर जो है वो हमारा ये कहना होता है जी कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। तो समझ में कब आएँगी, जब आप एक छोटी-सी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे और मार्केट में आपने 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। बहरहाल, ये मकसद यहाँ पर बात करने का ये है कि हम भी आइंदा से कोशिश यही करेंगे कि इस तरह की पेचीदा कैलकुलेशंस जो हैं वो आपके साथ शेयर ना की जाएँ। अच्छी-अच्छी सी बातें आपको बताई जाएँ कि स्टॉक मार्केट में आप खरीदें, कंपाउंडिंग करें, ये करें, वो करें, और फिर 10 लाख से 1 करोड़ बनाएँ। देखें जी, मैंने भी बनाया। अब वो कैसे बनाया, उसका आपने इन्फ्लेशन बीट की, नहीं की, इंटरेस्ट रेट को बीट किया, नहीं किया, टॉप पे जाके शेयर खरीद लिया, वही डिविडेंड आपके पैसों में से निकलता रहा, बहुत कुछ है। अगर मौका मिले तो ये आप देख लीजिएगा, शायद इस किस्म की वीडियो आपको फ्यूचर में हमारी तरफ से जो है वो देखने को ना मिले। हाँ, हम इस तरह की वीडियो ज़रूर बनाएँगे कि फलाँ शेयर खरीदें और उसकी डिविडेंड यील्ड ये है, और वो आप खरीदें और करोड़पति हो जाएँ। द पीपल लाइक दैट यार। आगे चलते हैं जी। तो बात करने का मकसद ये था कि इसी तरह से ये जो ओजीडीसी और पीपीएल के हवाले से जो बातें हो रही हैं, या ये टेक्सटाइल की आज हमने बात की है, जब चीज़ एक हद से ऊपर गुज़र जाए तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। फिर उसमें डिविडेंड आप कहाँ से निकाल लेंगे? वो डिविडेंड आपके पैसों में से ही माइनस होगा। प्रॉफ़िट आपके पैसों में से माइनस हो जाएगा। बहरहाल, आप माशाल्लाह हमसे ज़्यादा समझदार हैं। आगे चलते हैं जी। पाक इलेक्ट्रॉन की खबर थी कि इसने अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूएस को मार्केट को टच करना शुरू किया है। अच्छी खबर है। बहरहाल, खबर आए, ना आए, हमने तो चार्ट को देख के काम करना होता है, हमारे पास था। अभी भी हम इसको कैरी कर रहे हैं। अगली जो खबर है वो मज़ीद आईएमएफ के हवाले से है, जो कि रात को मैंने आपसे गुज़ारिश की कि खबर चल रही थी कि जी जो आईएमएफ का स्टाफ लेवल जो है वो मुआहिदा नहीं हो सका और वो वापस चले गए हैं। अब ये जो लोग परेशान थे उनके लिए, कि जी उन्होंने कहा है कि वर्चुअली जो है वो हमारी जो बातें हैं, जो बातचीत है वो जारी रहेगी। देखें, आईएमएफ कहीं नहीं जा रहा। ये आप ज़हन में रख लें। बाकी चीज़ों को आप फैक्टर इन करें, फैक्टर आउट करें, वो एक अलग चीज़ है। आईएमएफ के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई खबर आए तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लीजिएगा। अगर फ़र्ज़ करें कल ही परसों कोई एक और खबर आ जाती है नेगेटिव, तो अच्छे-अच्छे शेयर्स, अच्छे-अच्छे लेवल्स ज़हन में रखिएगा और उनको बाय कर लीजिएगा। हमारे साथ आज क्या सिचुएशन रही, आज माशाल्लाह से मैपल लीफ जो था वो अच्छा रहा। पेल अभी हम इसको कैरी कर रहे हैं। इसमें से सर्ल के हवाले से हमने कल से मुराद लास्ट वीडियो के अंदर आपको गुज़ारिश कर दी थी कि इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, कहाँ पर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अब हम आप हमारी वो तमाम वीडियोज़ उठा के देख लीजिए कि जिसमें हमने शेयर डिस्कस किया हो और वो ना चला हो। तो इसलिए हम वीडियो में शेयर डिस्कस ही नहीं करते। आगे चलते हैं जी।
पीआईबीटीएल माशाल्लाह ठीक चल गया, इसमें से कुछ मिल गया। माड़ी 650 का लेवल एग्ज़ीक्यूट हो चुका है हमारी तरफ से। मेरा ख़्याल है कोई 1-2 लेवल्स और हैं, फिर इंशाल्लाह हमारी तरफ से तो एग्ज़िट होगा और हम इसके अभी फ़िलहाल बायर नहीं हैं, हमारी तरफ से ये 900 पे चला जाए। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट में अपनी प्लानिंग के साथ चलें कि जी मैंने ये शेयर खरीदा, ये मेरे इसके टीपी लेवल्स हैं, ये मेरा एक एक स्टॉप लॉस है, ठीक है? टीपी लेवल आपके हमेशा जो है वो कम से कम 3 होने चाहिए, स्टॉप लॉस 1 होना चाहिए और बाइंग आप जो है वो स्पॉट पर करें। उसके बाद क्या है कि जब वो शेयर जो है वो आपके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल को एग्ज़ीक्यूट करता जाए, आप साथ-साथ उसमें से एग्ज़िट करते जाएँ। और फिर जब आप उसमें से एक बार एग्ज़िट ले लें, तो फिर थोड़ा-सा साइड पे रहें। उस शेयर को मूव करने दें। फिर पछताएँ ना कि जी ओहो! मैंने इसको जल्दी बेच दिया, मैंने इसको जो है वो एग्ज़िट ले लिया। नहीं, ये ऐसी चीज़ें होते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होने देती। तो हम तो इसके और बायर नहीं हैं, ये मैं तीसरी मर्तबा इस वीडियो में बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। स्विंग ट्रेड ग्रुप की जो कॉल थी, चकवाल स्पिनिंग की, ये हमारा सीडब्ल्यूएसएम ये आज अपर कैप हुआ, ये स्विंग ट्रेड की कॉल थी और यही आज की जो अपर कैप्स हैं उसमें ये शामिल था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी देखें जी ये कोई शेयर है, यार हमें इससे क्या सरोकार है? ये चीज़ समझें। जब आप एज़ ए ट्रेडर काम करते हैं तो आपने देखना है कौन-सा शेयर आपको प्रॉफिट दे सकता है। दैट्स इट। अब एक ही दिन में 10% मिल गया ना, बाइंग जो है वो इससे नीचे की है। अब अगर सुबह भी हम इसमें से एग्ज़िट कर जाएँ तो 12-14% का प्रॉफिट को कम प्रॉफिट है। अगर पूरे साल में आपका जो मनी मार्केट है वो 12% भी नहीं देती है आपको। तो अगर यहाँ पर आपको कुछ दिनों के अंदर जो है वो 14-15% मिल जाए तो और क्या चाहिए? ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। अगर आप हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप हमारा डेली बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, या आप जो है वो स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो 2 नंबर आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए हमारे पेड ग्रुप्स की। बाकी ये जो चैनल है हमारा, जिस पे स्टॉक मार्केट की ये सारी अपडेट्स जो हैं, ये साथ-साथ जो है वो शेयर की जा रही होती हैं। अगर आप इस चैनल को ज सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये फ्री में है, ये पेड नहीं है। इसको आप जॉइन कर सकते हैं, लिंक लेना हो तो आप लिंक भी ले सकते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल अगर मुझे यहाँ पर मिल गई तो उसको ज़रूर हम डिस्कस कर लेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको फ्राइडे वाली वीडियो याद हो, तो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी यहाँ पर डबल टॉप बना के। ये वाला डबल टॉप था। तो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट जो है वो इसके ऊपर अगर आपको मूव देती है, तो आपको इसको एज़ ए सपोर्ट लेकर इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके मार्केट में ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। हमारी आज भी स्ट्रैटेजी अपनी जगह पर कायम है। आपका जो स्टॉप लॉस है, वो 1,15,750 से नीचे का होना चाहिए और आपके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वो 1,17,000 का है। ये वाला आपका नेक्स्ट लेवल है जिसको आपने अपनी रेजिस्टेंस लेकर चलना है और जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुँचे, आपने एग्ज़िट लेने की कोशिश अगर नहीं कर सकते, तो कम से कम प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। देखिए 2 चीज़ें आप ज़हन में रख लें। नंबर 1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नंबर 2 आपके जो साइकोलॉजिकल लेवल हैं। अब साइकोलॉजिकल लेवल कौन से हैं? 16,000, 16,500, 17,000, 17,500, 15,000, 15,500 ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। दोनों को ज़हन में रख लें। साइकोलॉजिकल लेवल्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब तक आप इन 2 लेवल्स के मुताबिक काम करते रहेंगे, मार्केट आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी। आगे चलते हैं जी और थोड़ा-सा सरल की बात कर लें। जो हमने आपसे बात की थी कल, मेरा ख़्याल है कल से मुराद लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें आपको अगर याद हो, तो मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि इसकी जो 96 है, ये इसकी रेज़िस्टेंस है। इसके ऊपर ये अगर आपको जाए तो यहाँ पर ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो यकीनन अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है आज आपको मिल गया होगा। अगर थोड़ा-सा टाइम है, बिल्कुल है, 15 मिनट तो बहरहाल हो चुके हैं। एफएफसी को ज़रा देख लें। बहुत सारे मैसेजेस हैं जो एफएफसी के हवाले से हैं और आपको याद भी होना चाहिए कि मैंने ये जो अपनी ये वाली वीडियो थी, इसमें मैंने एफएफसी के डिविडेंड को भी डिस्कस किया था। बहरहाल वो कोरिलेट मैंने कुछ ज़्यादा टेक्निकल कर दिया, तो वो लोग जो हैं वो चूँकि उनको आदत नहीं है इतनी ज़्यादा टेक्निकैलिटीज़ की, तो लोग परेशान हैं। देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या करना है। अब आप ये देखिए इसके पास हमारे पास भी ये था और हम इसकी रेजिस्टेंस को लेकर चल रहे थे जो कि 400 की रेजिस्टेंस है, ये वाली।
और इसके हवाले से मेरे ग्रुप वाले अगर आप आज मैसेज करेंगे कमेंट करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो ज़्यादा बेहतर होगा बजाए इसके कि मैं एक्सप्लेन करूँ। अब इस वक़्त इसकी जो सपोर्ट है, जहाँ से ये चलने की कोशिश करता रहा और गुज़िश्ता 3 दिन में इसने गैप अप ओपनिंग्स भी दी, इसने थोड़ा-सा ऊपर भी चलने की कोशिश की, वो इसकी ये रेज़िस्टेंस सॉरी इसकी ये सपोर्ट थी, जो कि 387 ₹388 की बनती है। अब इसका जो ट्रेंड है, फिलहाल राइट एट द मोमेंट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें, तो ये अपना एक वी बना के वापस आया है। अपना एक वी बना के वापस आया जो कि कोई अच्छा साइन नहीं है। नियर द मार्केट क्लोजिंग इसमें थोड़ी-सी बाइंग आई है। जब तक ये ₹400 से ऊपर ट्रेड नहीं करता, मेरे मुताबिक जो है वो इसमें ट्रेड नहीं बनती। हाँ, 400 से ऊपर जाए तो आप 398, 399, 397 को अपना स्टॉप लॉस लेके देन आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। फिर इसमें आपको अच्छी मूव मिल सकती है। जब तक ये 400 से ऊपर ट्रेड ना करे, ये किसी भी वक़्त आपको एक लंबी डिप दे सकता है। तो हमारे पास जो था हम तो आज इसमें से एग्ज़िट ले गए। अब ये 400 से ऊपर जाएगा तो देन हम इसमें ट्रेड करेंगे। जो लोग मेरे ग्रुप में शामिल हैं, हम 2 तरह से ट्रेड करते हैं। या तो शेयर जो है वो अपनी सपोर्ट पर हो या अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए। मिसाल के तौर पर मैं यहीं से आपको थोड़ा-सा और बता देता हूँ, फिर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाए तो यार बर्दाश्त कर लिया करें। गपशप भी होती है साथ में और कुछ भी होता है, 2-3 कमेंट ऐसे आ जाते हैं बंदे का मूड खराब हो जाता है। तो परहेज़ किया करें यार, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती ना देखें। हम तो यही कह सकते हैं ना। लेकिन ना वो क्या कहते हैं, आके ना कमेंट ना किया करें जी वीडियो लंबी थी। अब देखिए, इसकी ये रेजिस्टेंस है जो कि 400 की है। ये इसकी सपोर्ट है, सीधी-सी बात है 387 की। अब इसके दरमियान में अगर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा तो मैं फँसा ही रहूँगा। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। वो दिल धड़कता रहेगा कि या अल्लाह मैं कित्थे फँस गया। सो हम क्या करते हैं, मेरी जो ग्रुप के अंदर भी जो कॉल्स होती हैं, 80% कॉल्स वो रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद की होती हैं। ये मेरे ग्रुप मेंबर्स जो है सेकंड करेंगे। आपसे भी यही गुज़ारिश है कि जब तक ये दरमियान में घूम रहा है, इसको घूमने दें। अगर ये इससे ऊपर जाए, देन आप इसमें ट्रेड लें या ये सपोर्ट पर मिले, तो फिर देखें कि ये सपोर्ट पर इसका पाँव लगता है या नहीं लगता। तो ये एफएफसी की कहानी है, इसको आप मद्देनज़र रखिएगा। बाकी आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।